सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है, पर ये एक ऐसी लड़ाई थी ना जो सिर्फ मैदानों में तोपों और बंदूकों से नहीं, बल्कि हवा में रेडियो की तरंगों पर लड़ी जा रही थी। और दांव पर क्या था? भारत का भविष्य। एक ऐसी जंग जहां सबसे बड़ा हथियार थी आवाज। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक टूटा फूटा रेडियो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को टक्कर दे सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर और दूसरी तरफ कुछ जोशीले जुनूनी लोग और उनकी एक आवाज। तो चलिए चलते हैं साल 1942 में। माहौल कैसा था? देखिए, एक तरफ तो ब्रिटिश साम्राज्य वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह फंसा हुआ था और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त भारत में गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन जोर पकड़ चुका था। मतलब माहौल एकदम गर्म था। जब सारे बड़े नेता जेल में थे, अखबारों पर ताले लग गए थे, तो विरोध के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब असली लड़ाई जानकारी पर कब्जे की थी कि कौन अपनी बात लोगों तक पहुंचाएगा और किसकी आवाज दबा दी जाएगी। और इस जंग में मैदान में उतरे दो खिलाड़ी। एक तरफ था ब्रिटिश सरकार का हाईटेक पावरफुल रेडियो स्टेशन रेडियो सियाक, और दूसरी तरफ एक छोटा सा खुफिया अंडरग्राउंड स्टेशन कांग्रेस रेडियो, जो बन गया था आजादी की आवाज। तो पहले बात करते हैं पहले खिलाड़ी की, रेडियो सियाक, जो ब्रिटिश साम्राज्य की तकनीकी ताकत का सबसे बड़ा नमूना था। और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे दिमाग था लॉर्ड माउंटबैटन का, जो प्रोपेगेंडा और मीडिया के खेल के माहिर थे। वो जानते थे कि टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसी छवि बनाई जा सकती है जिसे कोई चुनौती देने की हिम्मत भी ना करे। अंग्रेजों के स्ट्रैटेजी को एक नाम दिया गया कोलोनियल सबलाइम। अब इसका मतलब क्या था? देखिए, इसका सीधा सा मतलब था अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत से लोगों को एकदम दंग कर देना, एक ऐसा एहसास दिलाना कि अरे वाह, ये साम्राज्य कितना बड़ा है, कितना शक्तिशाली है। मतलब उन्हें ये यकीन दिलाना कि इस ताकत को हराया ही नहीं जा सकता। तो रेडियो सीएससी का मकसद सिर्फ खबरें देना या गाने सुनाना नहीं था। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, एक ऐसा क्रिस्टल क्लियर पावरफुल ब्रॉडकास्ट जो चीख चीख कर कह रहा हो कि साम्राज्य की ताकत बेमिसाल है। लेकिन साम्राज्य की इस गूंजती हुई आवाज के बीच एक और आवाज चुपके से हवा में तैर रही थी। एक खुफिया, एक बागी आवाज, कांग्रेस रेडियो की आवाज, जो भारत छोड़ो आंदोलन की कोख से जन्मी थी। और इस बगावत को लीड कौन कर रहा था? कोई बड़ा नेता या फौजी नहीं, बल्कि सिर्फ 22 साल की एक लड़की उषा मेहता और उनके कुछ कॉलेज की दोस्त। सोचिए जरा, कुछ जुनूनी नौजवान पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे। कांग्रेस रेडियो की रणनीति को हम कह सकते हैं एंटी कॉलोनियल सबलाइम। मतलब उन्होंने अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बना लिया। उनके रेडियो से आने वाली वो खरखराहट, वो स्टैटिक, वो सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं थी, वो उनकी बगावत का सबूत थी। वो इस बात का निशान थी कि कोई है जो छिपकर साम्राज्य को ललकार रहा है। और यहीं पर मार्शल मैक्लुहान की कही बात एकदम फिट बैठती है। माध्यम ही संदेश था। कांग्रेस रेडियो क्या कह रहा था, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये था कि वो हवा में मौजूद था। उसका होना ही अपने आप में सबसे बड़ा संदेश था। तो देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ परफेक्ट टेक्नोलॉजी और शाही ताकत का नंगा प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ खामियों से भरा लेकिन बगावत के जज्बे से लबरेज एक रेडियो। एक तरफ प्रोफेशनल आवाज, दूसरी तरफ एक खुफिया पैगाम। तो इस रेडियो युद्ध का नतीजा क्या निकला? देखिए, नतीजे उतने सीधे नहीं थे जितने लग सकते हैं। यहां तो सफलता और असफलता के मायने ही बदल गए थे। हुआ ये कि अंग्रेजों का वो सबसे बड़ा हथियार, वो शक्तिशाली ट्रांसमीटर, जब तक आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस तकनीकी जादू से वो दुनिया को हैरान करना चाहते थे, उसका वक्त ही निकल गया। और कांग्रेस रेडियो, हाँ, वो तो कुछ ही महीनों में पकड़ लिया गया और बंद भी हो गया। लेकिन अंग्रेजों की यही कार्रवाई उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पुलिस रेड और कोर्ट केस ने उषा मेहता और उनके साथियों को गुमनाम हीरो से पूरे देश की धड़कन बना दिया। आपको पता है, उस दौर की उषा मेहता की तस्वीरें मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनकी शोहरत तस्वीरों की मोहताज नहीं थी। उनकी कहानी लोगों की जुबान पर थी। वो एक सुनी सुनाई किंवदंती थी, कोई देखी दिखाई तस्वीर नहीं। ये जो तस्वीर है, ये दशकों बाद की है। ये इस बात का सबूत है कि भले ही उनका रेडियो बंद करा दिया गया हो, पर उनकी आवाज, उनकी कहानी वक्त के साथ और भी बुलंद होती चली गई। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई।
और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर ये खुफिया जंग इतिहास के पन्नों में दर्ज कैसे हुई। यहीं पर कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। देखिए, इतिहास को दर्ज करने का तरीका कितना अजीब होता है। अंग्रेजों ने अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में रेडियो सियाक का तो पूरा लेखा जोखा तैयार किया, पर मजे की बात यह है कि जिस कांग्रेस रेडियो को वो मिटाना चाहते थे ना, उस पर केस चलाने के लिए उन्होंने उसके हर एक ब्रॉडकास्ट को शब्द दर शब्द लिख डाला। मतलब जिस बगावत को वो कुचलना चाहते थे, अनजाने में उसी का पूरा आर्काइव उन्होंने खुद तैयार कर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास कौन लिखता है? क्या हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं, या फिर कभी-कभी वो ताकत जो आपको मिटाने की कोशिश करती है, वही अनजाने में आपकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देती है?